चलिए फ्रेंड, आज मेरे पास एक डेल का मदरबोर्ड है। ये पॉपुलर बोर्ड होता है, आप देख सकते हो। पार्ट नंबर जो है सेडार AMD ये 13283-1 ये पार्ट नंबर होता है। ये रिसीव्ड हुआ है आज मेरे पास। आप देखेंगे ये यहाँ पे DC पे दिखेंगे। DC से मैं इसे कनेक्ट करने वाला हूँ। पहले आप फॉल्ट को देखें, ठीक है। इसमें जो फॉल्ट आ रही है यहाँ पे आउटपुट है। आउटपुट में जैसे मैं दे रहा हूँ इस बोर्ड को, तो आप देख रहे हैं 19 वोल्ट हमारा ड्रॉप हो जा रहा है। मतलब 19 वोल्ट कितने में आ जा रहा है? 8 वोल्ट पे आ जा रहा है ना। फिर से देखिए, तो सबसे पहले हमारा 19 वोल्ट ही ड्रॉप हो गया। बोर्ड को इनिशियली 19 वोल्ट ओके होना ज़रूरी है। तो 19 वोल्ट ऐसे कंडीशन में हमने समझ गया कि भाई हमारे 19 वोल्ट के लाइन में शॉर्ट सर्किट है। क्या है? शॉर्ट सर्किट है। तो बोर्ड में कभी भी शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे चेक करना है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ चीज़ों को। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 19 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है, स्टेबल रखना। 19 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 19 वोल्ट की लाइन को ही चेक करना है। मल्टीमीटर को बीट रेंज पे लेंगे और इधर में देखोगे, आप इधर भी दिखा सकते हो समटाइम। इधर में हमारा जो है कॉम्पोनेंट्स नहीं है, तो जस्ट इसके बाजू में उल्टे हाथ पे देखना है ना। तो देखने से पता चल रहा है कि सबसे पहले, मान लो आप नहीं जानते हो, तो कोई भी बोर्ड अगर पकड़ोगे तो सबसे पहले आपको ये अपना CLR देखना है ना। ये हमारा कॉमन पॉइंट होता है। 19 वोल्ट का सोर्स यही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कॉमन पॉइंट को 19 वोल्ट जब भी आपका शॉर्ट होता है तो ये कॉमन पॉइंट को चेक करना है। कहाँ से? फ्रॉम द ग्राउंड। तो आप देखो सबसे पहले 19 वोल्ट शॉर्ट है, तो 110% हमारा ये लाइन शॉर्ट बताएगा। आप देखो सबसे पहले हमें कहाँ पे रखना है? CLR पर। ये कभी भी किसी भी बोर्ड पे ग्राउंड से भी नहीं आना चाहिए पहला। और मल्टीमीटर पे भी दिखा दीजिए थोड़ा सा, आप देख सकते हैं ये फुल शॉर्ट बता रहा है, ये बताता था, ठीक है। तो इससे अपने को क्या पता चला कि 19 वोल्ट हमारा शॉर्ट है। देख कर काम कीजिए, 19 वोल्ट शॉर्ट है ना। अभी मैं कंफर्म नहीं हुआ कि शॉर्टिंग कहाँ पे है ना। जैसे एक बीन सेक्शन हो गया, एक PWM हो गया, है ना। तो बीन सेक्शन में शॉर्टिंग है या PWM में शॉर्टिंग है, ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, CLR को बोर्ड से हटा देना है। अब देखो ये क्या करना है, CLR को बोर्ड से मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट का यूज़ करूँगा। यहाँ पे कैपेसिटर भी है, इसका भी ख्याल रखना है। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, हटा दिया। अब आप देखो यहाँ पे 2 पॉइंट बन गए, 2 पॉइंट बन गए। अब मैं चेक करूँगा कि पीछे के साइड में शॉर्टिंग आ रहा है या आगे के साइड में शॉर्टिंग आ रहा है ना। फिर मैं ग्राउंड लिया, आप देखोगे ग्राउंड लिया और यहाँ पे पहले देखो, तो इसका मतलब बीन सेक्शन का मतलब क्या, ये उधर में देखो, ये पीछे जो बीन सेक्शन में लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें ओके है।
है ना। अब देखते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये समझ गए कि भाई 19 वोल्ट के आगे जहाँ जहाँ जाता है, जैसे चार्जिंग सेक्शन में जाता है, कोर सेक्शन में जाता है, रैम के सेक्शन में जाता है, स्टेप डाउन में जाता है, तो ऐसी जगह पे हमारा कहीं न कहीं शॉर्ट सर्किट है, तो उसको चेक करना है। मान लीजिए अब सबसे पहले आप देखो, मैंने बता रखे हैं इस टाइप के कॉइल जहाँ भी लगा हुआ है वो 19 वोल्ट की लाइन है। तो 19 वोल्ट हर जगह शॉर्ट बताएगा। अभी रिसेंटली मैं चेक कर रहा हूँ, मल्टीमीटर पे एक बार दिखाओ। देखो यहाँ पे भी रीडिंग वही आ रहा है, ये भी गलत शो कर रहा है, ये भी गलत शो कर रहा है, ये दोनों मॉस्फेट गलत शो किया। फिर मैं कहीं दूसरी जगह लेकर चलूँ आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 19 वोल्ट का सेक्शन है। तो इसको भी मैं चेक करता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट नहीं है वो आपको बीप नहीं आएगा। यहाँ पे देखेंगे फिर नहीं आ रहा है, फिर चलिए दूसरे साइड। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये मेरा स्टेप डाउन का सेक्शन है ना। इसके मॉस्फेट पीछे साइड में है, इधर मैं कुछ देखूँगा। यहाँ पे देखो मैं चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए बीप आ रहा है। मल्टीमीटर को भी थोड़ा दिखाइए, ठीक है, बीप आ रहा है, नहीं आ रहा। अब मैं दूसरे को चेक कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है, फिर मैं इधर चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे बीप आ रहा है, पूरा लो इम्पीडेंस है, यहाँ पे बीप आ रहा है। इसका मतलब इस दो मॉस्फेट में से कोई एक खराब हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार कंफर्म करने के लिए, अब दोनों निकालना ठीक नहीं है, बारी बारी से निकालेंगे। मान लो यही खराब होगा तो दूसरे को निकालने का कोई फ़ायदा नहीं। इसी पे दिखाइए, ठीक है जी, मैंने हटा दिया। टेक्निक को समझिएगा, मेरे को अभी इस कंपोनेंट्स को भी नहीं चेक करना है। अब क्या चेक करूं, तो यहाँ पे देखिए मैंने CLR को हटाए थे, यहाँ पे देखो हटाए थे, हमने डायग्नोज किया था, पीछे बीप नहीं आ रहा था, आगे नहीं। अगर ये हमारा कंपोनेंट शॉर्ट है तो जैसे मैं बोर्ड से हटाया बीप आना बंद हो गया। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बीप नहीं आ रहा था, अब मल्टीमीटर पे लिखा हुआ बीप आना बंद हो गया। इसका मतलब बोर्ड से हमारी शॉर्टेज हट गई। 19 वोल्ट की जो लाइन आ रही थी वो शॉर्टेज रिमूव हो चुकी है। इसको कंफर्म कैसे करना है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेस्ट का यूज़ करूँगा, देखेंगे आप। और मैं एक बार अभी कंफर्म हो लेता हूँ ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लगा देता हूँ, और मैं इसको लगा देता हूँ। पहले थोड़ा सा ट्रैक पे ला लीजिए, हमें खुद ये आ जाएगा अपनी जगह। इसका उल्टा सीधा नहीं होता है।
हल्का सा मूवमेंट कर लीजिए। अपने आप चला गया है? नहीं, ठीक है जी। अब मैं फिर से एक बार टेस्ट करूँगा, ऑन है। चेक कर लूँगा। मान लीजिए अगर मे भी हो सकता है दूसरा भी अगर शॉर्ट होगा तो यहाँ पे फिर से शॉर्टिंग आने लगे। तो मैंने क्या किया, फिर से लगा दिया। अब मैं यहाँ पे एक बार चेक करूँगा। यहाँ मल्टीमीटर पे देखो आप, ठीक है। अब देख लो शॉर्टिंग हमारी रिमूव हो चुकी है। दीपाना वहाँ पे दिखा दो, ठीक है। तो बोर्ड से शॉर्टिंग हट गई। अब हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं? कंपोनेंट्स लगाने हैं। तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये पी चैनल है, ये एन चैनल है। पहुँच कीजिए। अब मैं यहाँ पे मॉसफेट रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो हमारे को पता होना चाहिए कि ये एन चैनल है, पी चैनल। डायग्राम में देखो, ऐसे तो PWM सेक्शन में जितने भी मॉसफेट लगे होते हैं वो एन चैनल ही लगे होते हैं। तो चलिए मैं इस दोनों मॉसफेट को रिप्लेस करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। चलो, मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा पेस्ट का यूज करना, ठीक है। क्या करूँगा, देखिएगा हम पकड़ नहीं रहे, हल्का इशारा देना है। क्या देना है, खुद बैठे। पहले ट्रैक पे थोड़ा सा बैठ जाना चाहिए। हाँ, हल्का जो है इसको भी घुमा लीजिए, हल्का थोड़ा सा। हल्का ईयर का मूवमेंट दीजिए, ये खुद अपनी जगह पे आए। थोड़ा सा नीचे मॉसफेट चेंज कर दिया है। अब मैं एक बार आपको GRS का चेक करा देता हूँ। यहाँ पे ये CLR बीप आ रहा था, अब आप देख सकते हैं इसका डायोड रेंज ले लीजिए। ये लगभग 350 से ऊपर का GR आपको शो करेगा, ठीक है। अब बोर्ड की शॉर्टिंग हट गई है। अब एक बार हम लोग DC को लगा लेते हैं, DC जैक को लगा लेते हैं। सबसे पहले इनको देखेंगे, क्या देते हैं। पहले जो स्टेटस बन रहा था वो एक बार देख लेंगे, यहाँ पे दिखेंगे। और पहले ये ड्रॉप हो जा रहा था, अब ड्रॉप नहीं हो रहा है ना। एक बार बोर्ड को भी ऑन करके देख लेते हैं। बोर्ड को ऑन कर लेते हैं, यहाँ से बोर्ड ऑन हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे दिखेंगे बोर्ड ऑन हो गया। और ये फैन देखेंगे, एक बार मैं डिस्प्ले लगा के चेक करा देता हूँ। रैम लगा दिया। फाइनली एक बार देखते हैं डिस्प्ले बना कि नहीं बना।
इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे दिखाएंगे एक बार फिर से मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे दिखाएंगे वो तो ऑन हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं। ये इसमें पहले दूसरे को या सारे को? हैं एक यहाँ पे दिखेंगे आ गया देखा। ये जो डिस्प्ले है यहाँ पे फिर मैं एक एक्सटर्नल कीबोर्ड को दिखाऊँ। ये कीबोर्ड को भी देख कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो डिस्प्ले हो चुकी है। इस पे भी डिस्प्ले है। आप इधर आओ, थोड़ा पॉज कीजिए।